माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान का ये कहना है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुसलमानों से माफी मांगने के बजाय वजाहत कर रहे हैं, यानी बातों को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। क्योंकि रेवंत रेड्डी ने जो है एक रोड शो में कहा था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान महफूज है। इस तरह से रेवंत रेड्डी ने कह दिया। क्यों कह दिया समझ में नहीं आया, शायद उनकी दिल की बात जुबान पर आ गई थी। उसको लेकर कहीं मुस्लिम कायदीन नाराज हो गए और अवाम भी नाराज हो गई। वहीं पर जो है अमजदुल्ला खान ने कहा कि आपको जो है मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने जो है पार्ट 2 भी उसका निकाल दिया। वो ये कहने लगे कि हम हिंदू मुसलमान दोनों को एक निगाह से देखते हैं, एक आंख हिंदू की है तो एक आंख मुसलमान की है। कांग्रेस पार्टी जो है सेक्युलर पार्टी है, हमेशा हिंदू और मुस्लिम को बराबर लेकर चलती है। इस तरह से इनके कहने का मतलब है। हो सकता है कि लॉ में जो है इनकी जबान से कुछ निकल गया था होगा, क्योंकि कोडंगल के रेवंत रेड्डी और जो है उर्दू बात उतनी साफ तरीके से तो नहीं कर सकते, शायद गलती से भी निकल सकता है, लेकिन अमजदुल्ला खान ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों कल जो है जुबली हिल बाई इलेक्शन के दौरान जो मीटिंग की गई थी रहमत नगर में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है कल की मीटिंग में मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई किए थे और आज दिन भर में कई मजम्मती बयानात आए। तो इलेक्शन में मुसलमान नाराज हो जाएंगे बोल के कांग्रेस के लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स जाके उनको बोले कि आप जो है इसकी वजाहत करिए। कल जो जुमला बोले थे उन्होंने कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुस्लिम्स की इज्जत कांग्रेस से है बोले थे। आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब आज शेखपेट में उनकी रैली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने वजाहत करे कि मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला बोल के। उनका जो बोलना है कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस जो है कांग्रेस की ताकत मुसलमान, तेलंगाना की ताकत मुसलमान। आप गौर करिए, कल के जुमले पे उन्होंने माफ़ी नहीं चाहे उन्होंने मुसलमानों से। उन्होंने ये बोल रही कि मैं कल ऐसा बोलना चाह रहा था। आज अगर फ़र्ज़ करिए जुबली हिल का इलेक्शन नहीं रहता, इतने बयानात आज उलमा मशाइखीन के नहीं आते, तो इन्होंने आज वजाहत भी नहीं देते। तो रेवंत रेड्डी साहब, आप पहले तो मुसलमानों से माफ़ी चाहिए कि मेरी गलती से बोल दिया बोलिए या स्लिप ऑफ टंग। आज की शेखपेट की तकरीर में उन्होंने माफ़ी नहीं चाहे। दूसरा पॉइंट, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैं अजहरुद्दीन एक मुसलमान को कैबिनेट में लिया तो किशन रेड्डी तुम्हारी कहीं को जल रही, तेरे बाप की कहीं को जल रही, ऐसा इमोशनल डायलॉगा मार के मुसलमानों को खुश करने को जा रहे हैं। और एक बात बोल रहे हैं कि क्या मैं गुजरात में जाके कोई जायदाद पूछा क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। और ये पूरे तमाम जुबली हिल के मुसलमानों को मैं ये बोल रहा हूँ, और तमाम जो लोग हैं, रेवंत रेड्डी और अमित शाह, मोदी ये मिले हुए हैं, इसका जिंदा सबूत मैं आपको देता हूँ। इलेक्शन कोड में, इलेक्शन कोड यानी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती, कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इलेक्शन कोड में एक मिनिस्टर को हलफ दिलाई, अजहरुद्दीन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, हलफ दिलाए। तो इलेक्शन कोड में गवर्नर हलफ दिलाया, ये वायलेशन ऑफ इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर फर्ज करिए सेंटर अगर गवर्नर को बोल देती नहीं दिला सकते तुम ये हलफ, कैसा दिलाए? बगैर गवर्नर जो है, बगैर सेंटर के डिस्कशन के या परमिशन के या तबादले ख्याल के, गवर्नर तो फैसला नहीं लिए होंगे हलफ दिलाने का। गवर्नर किसी ना किसी से तबादले ख्याल करे होंगे,
तो अब यहाँ पर ये आई है, अगर बीजेपी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रेवंत रेड्डी से नाखुश रहते तो सबसे पहले मिनिस्टर की हलफबर्दारी को रुका देते। वो किशन रेड्डी जो जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बोल रहे हैं, आप सेंट्रल मिनिस्टर है ना साहब, आपका ही अमित शाह आपके होम मिनिस्टर है, आपके वो है मोदी साहब आपके प्राइम मिनिस्टर है, तो इमीडिएटली जो है गवर्नर हलफ नहीं दिलाता था। मैं ये पूछ रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब, इलेक्शन कोड में गवर्नर साहब कैसा हलफ दिलाए? आपसे अगर बीजेपी नाराज है तो दिला सकते थे क्या? क्या मुसलमानों को कान में बीड़ी रख लेके बैठे समझ रहे हैं आप? इमोशनल डायलॉगा मार के चले गए तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये इमोशनल डायलॉगा मत मारिए, मुसलमान बाशऊर है। आप जो 22 महीने धोखा दिए, आप जो है 22 महीने मुसलमानों को धोखा दिए। आप मुसलमानों को धूल से बदतर समझे, टिश्यू पेपर से बदतर समझे। आप मुसलमान तंजीमों को मीटिंग एक मौका नहीं दिया मिलने का। ईद बकरीद को जाके मुसलमान आपको जो कांग्रेस के माइनॉरिटी कैडर था आपसे मिलना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। आज जुबली हिल बाई इलेक्शन में आपको हमदर्दी आ गई, मुसलमान याद आ गए। और आपके और एक चीज सुनिए कि ये बोल रहे हैं कि मैं जुबली हिल, कल की तकरीर में बोले कि मैं 12 मसाजिद के कमेटियों को ये वादा कर रहा हूं कि 31 दिसंबर से पहले मैं खबरस्तान का मसला हल करूंगा। और आज जो आप बात बोले कि मुसलमान कांग्रेस की ताकत है, अगर मुसलमानों की इतनी इज्जत का सवाल था, यानी इतनी आप एहतराम करते, आप जैसा बता रहे हैं आज, तो कोड़ंगल में 3 खबरस्तान कई कोई शहीद करे भाई, क्यों खबरों को तोड़े बताइए आप। पठानों का खबरस्तान था, मेरे कई रिश्तेदारों के वहां पर तदफीन हुई खबरों में। सैयदों का खबरस्तान है, खाजियों का है। आप जो छिल्ले मुबारक पे आप जाके चद्दर चढ़ाते और नॉमिनेशन डालने से पहले उसको साफ कर दिए आप। आपकी बगैर इत्तला के हुआ क्या बताइए? एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दरगाह, 3 खबरस्तान, एक आशुर खाना और एक ये सब साफ कर दिए। आप सोचिए, मैं जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्या चीफ मिनिस्टर की बगैर नॉलेज में, क्या चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा ऑपरेशन, वहां का एसपी मौजूद है, एसपी बेखाराबाद स्पॉट पे, डीएसपी मौजूद है, 150-200 पुलिस वाले रातें रात लाइट लग जा रही, लाइटा लग के जो है ऑपरेशन हो रहा। और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इत्तला नहीं है, सीएम साहब को इत्तला नहीं है, हम अनखरीब बना देंगे। वो कोड़ंगल के खबरस्तान, दरगाह, आशुर खाना शहीद करके आज तकरीबन 1.5 महीना होने को आ रहा। अगर चीफ मिनिस्टर की नीयत सही रहती, चीफ मिनिस्टर दिवाली में विजिट करे थे, दिवाली के दिन अपने पुराने मकान को गए थे, उसका दौरा करना था खबरस्तान का, छिल्ला मुबारक का, आशुर खाना जहां शहीद करे उसका करके इमीडिएट आप रेस्टोरेशन का ऑर्डर देना था। आज आके मुसलमानों से हमदर्दी कर रहे हैं आप जुबली हिल में। मुसलमान एक बार भरोसा करता है किसी पे, आप पे भरोसा करा था, कांग्रेस पे भरोसा करा था, ये सोचा कि भाई ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है पीवी नरसिम्हा राव की जो बाबरी मस्जिद को शहीद करी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो पोटा और टाटा लाई थी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को जेलों में डाले थे, ये वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों को इनकाउंटर करी थी। हम समझे थे कि ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक सेकुलर कांग्रेस है समझ के भरोसा करके वोट दिए। हमको क्या मालूम था खाकी चड्डी को चीफ मिनिस्टर बना दे रहे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बोल के। खबरस्तानों को तोड़े, कहीं दूसरे मुकामात पे हुआ तो राहुल गांधी का बयान आता, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में खबरस्तानों को तोड़ दिया तो एक कांग्रेस वाले का स्टेटमेंट नहीं आया। तो बहरहाल मेरा मुतालबा है कि कल की बात का चीफ मिनिस्टर माफी नहीं चाहे, खाली चुप ऐसा बोले कि मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। अगर इन्हों सच्चे दिल के रहते तो माफी चाहते थे इन्हों। शुक्रिया। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर
86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।